कौन है इतनी रात को? मीरा अंदर आती है, उसकी सांस फूली हुई थी। अरे वाह, महारानी पधार गई हैं। 7 बज गए। 7? कितनी बार कहा है 6 बजे तक घर आ जाना चाहिए। पापा, लाइब्रेरी में थी, प्रोजेक्ट की वजह से देर हो गई। प्रोजेक्ट? अरे सब बहाने हैं। कल भी प्रोजेक्ट था, परसों भी प्रोजेक्ट था। लड़की हो तुम, लड़की समझ में नहीं आता क्या? लोग क्या कहेंगे? अंधेरा होने के बाद लड़की सड़क पर घूम रही है। पापा, कॉलेज से सीधे घर तो आई हूँ, कोई घूमने नहीं गई थी मैं। सुनीता रसोई से आती है। क्या हो रहा है यहाँ? मीरा तो फिर देर से आई। देखो सुनीता, इस लड़की को कल को कुछ हो गया तो, अगर कोई छेड़खानी कर दे तो, अरे क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। पापा, मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे संभालना आता है अपने आप को। चुप, बिल्कुल चुप। पड़ोस से बहस करना सीख गई हो। कल से नियम है 5 बजे तक घर, बस। अगर 1 मिनट भी लेट हुई तो कॉलेज जाना बंद। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो अपने कमरे में चली जाती है। मीरा नीली जींस और टॉप पहनकर तैयार होती है, नीचे आती है तो राजेश अखबार पढ़ रहे थे। ये क्या पहना है तूने? कपड़े पापा, कॉलेज जाना है। कपड़े? ये कपड़े? आधा शरीर दिख रहा है बाहर। जाकर सूट सलवार पहन कर आ, और दुपट्टा भी ठीक से ओढ़ना। पापा, ये टॉप बिल्कुल ठीक है, सभी लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती है। सभी लड़कियां कुएं में कूद जाए तो तू भी कूद जाएगी क्या? हमारे घर की लड़की है तू, हमारी इज्जत है तू। तेरे कपड़ों से हमारी पहचान बनती है समाज में। अब जा जल्दी से बदल कर आ, वरना मत जाना कॉलेज। मेरा बेटा, पापा की बात मान ले, अच्छी लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती, लोग क्या कहेंगे। माँ, आप भी, मेरे कपड़े मेरी मर्जी। तेरी मर्जी? जब तक इस घर में रहेगी तब तक मेरी मर्जी चलेगी, समझी? अब जा बदल गया। मीरा रोते हुए अपने कमरे में जाती है। तभी रोहित फटी जींस और बनियान पहनकर नीचे आता है। उसके बाल बिखरे हुए थे। अरे वाह, मेरा बेटा कितना स्टाइलिश लग रहा है, नजर उतारूं मैं तेरी? अरे माँ जोड़ो ना, देर हो रही है कॉलेज के लिए। राजेश अखबार से नजर उठाकर देखते हैं। जा बेटा जा, आज के जमाने का फैशन है, अच्छा लग रहा है वैसे। मीरा सीढ़ियों से उतरती है। इस बार वो जींस और कुर्ती पहनकर आती है। वाह, रोहित भैया को तो कुछ नहीं कहा, फटी जींस पहनी है उन्होंने, मुझे तो रोज टोका जाता है। वो लड़का है, उसे जो मर्जी पहने। और मैं क्या हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ ना। देखो मीरा, लड़का है वो गलत रास्ते पर जाए तो मैं चाटा मारकर सही कर सकता हूँ, समझाया जा सकता है, लेकिन बेटियों पर हाथ भी नहीं उठाया जाता, इसीलिए पहले से ही रोक टोक करनी पड़ती है। तो आप मानते हैं कि हाथ ना उठाना प्यार है, लेकिन मेरी आजादी छीन लेना, मेरे सपने कुचल देना, ये क्या है? ये तो हर रोज मेरी इज्जत पर चांटा मारना है। मीरा, बहुत हो गया, चुप रहे अब। मीरा कुछ नहीं कहती और कॉलेज के लिए निकल जाती है। फिर एक रोज मीरा डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। रोहित घर आता है। अरे वाह, क्या महक आ रही है, आज क्या बनाया माँ? मीरा ने बनाया है बेटा, पनीर की सब्जी और पराठे। मीरा, तू तो कमाल की कुक बन गई है यार। होना भी तो चाहिए, लड़की को ये सब आना ही चाहिए, कल को ससुराल में काम आएगा। मैं क्यों बनाऊंगी खाना? मेरा पति बनाएगा, वो क्या करेगा? जब नौकरी दोनों करेंगे तो खाना भी तो दोनों ही बनाएंगे ना, क्यों माँ? सब मीरा की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं, जैसे उसे कोई चुटकुला सुनाया हो। पापा, मीरा की पढ़ाई का क्या सोचा? उसके रिजल्ट देखे? फर्स्ट डिवीजन आई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती है। दिल्ली? पागल हो गई हो क्या? लड़की को अकेले दिल्ली भेजूंगा? कभी नहीं, यही लोकल कॉलेज में ठीक है, घर से आती जाती रहेगी। पापा प्लीज, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, वहाँ की डिग्री की बहुत वैल्यू है, मेरा करियर बनेगा। करियर? लड़की को करियर की क्या जरूरत? अरे पढ़ लिख ली थोड़ा बहुत बस, अब शादी करनी है, घर संभालना है, ज्यादा पढ़ लिख गई तो लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। पापा ये क्या बात हुई आज के जमाने में? चुप रहो रोहित, तुम्हें दिल्ली भेजा, जॉब दिलवाई, सब किया, लेकिन लड़की का मामला अलग है। लड़की को घर में रहना चाहिए, ये मेरा आखिरी फैसला है। मीरा की आंखों से आंसू छलक आते हैं। वो खाना छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन फिर अगली सुबह मीरा खुशी से दौड़ती हुई आती है, हाथ में एक लिफाफा है। पापा, पापा मेरा एडमिशन हो गया जर्मनी की यूनिवर्सिटी में, वो भी फुल स्कॉलरशिप पर। क्या, जर्मनी? हाँ माँ, मैंने अप्लाई किया था, मुझे सिलेक्ट कर लिया, पूरा खर्चा वो लोग देंगे, ये देखो लेटर। राजेश लेटर फाड़ कर फेंक देते हैं। कभी नहीं, मेरी बेटी अकेले विदेश जाएगी, कभी नहीं, लड़की को इतनी दूर नहीं भेज सकता मैं। पापा प्लीज, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है, स्कॉलरशिप मिली है मुझे। मैंने कहा ना नहीं,
लड़की अकेले विदेश में क्या करेगी, वहां कौन देखेगा तुझे, नहीं जाना है बस। तभी रोहित आता है, उसका चेहरा उतरा हुआ है। पापा, मेरी जॉब चली गई, प्रोजेक्ट में गलती हो गई थी, कंपनी ने निकाल दिया। अरे कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता रहता है, तू तो बहादुर है, दूसरी जॉब मिल जाएगी। हाँ बेटा, तू इतना टैलेंटेड है, कहीं भी काम मिल जाएगा। क्या? रोहित भैया की गलती पर भी तारीफ और मेरी मेहनत पर मना? मीरा चुप रहे, लड़का है वो, उसे संभाल लूंगा, लेकिन तू लड़की है, तेरी जिम्मेदारी है मुझ पर, नहीं जाना विदेश, बात खत्म। मीरा जमीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है। फिर अगले रोज दरवाजे की घंटी बजती है। सुनीता दरवाजा खोलती है। अरे भाभी जी, आई आई, कितने दिनों बाद आई हैं। बुआ, अंजलि और उनकी बेटी अनन्या अंदर आती है। अनन्या जीन्स और टी शर्ट में है, बाल खुले हैं। अरे दीदी कैसी हैं आप, अनन्या तो बड़ी हो गई। बस भैया ठीक हूँ। अनन्या, अंकल को नमस्ते करो। नमस्ते अंकल। मीरा नीचे आती है, दोनों लड़कियां गले मिलती है। अनन्या कब आई तू? अभी अभी, चलना तेरे कमरे में चलते हैं। दोनों ऊपर जाती हैं। अनन्या बिस्तर पर बैठती है। यार मीरा तो कितनी लकी है। लकी मैं? तू मजाक कर रही है क्या? अरे सच में, तेरे मम्मी पापा तुझे मारते नहीं ना। मेरी माँ तो बात बात पर थप्पड़ जड़ देती है। कल ही देर से घर पहुंची तो 2 चांटे लगा दिए, देख ये निशान अभी तक है। मीरा उसका चेहरा देखती है। अनन्या ये तो बहुत गलत है। हाँ यार, बस अब तो आदत सी हो गई है, लेकिन तू ना सच में लकी है, तेरे पापा कभी नहीं हाथ उठाते ना। मीरा चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, नहीं उठाते। लेकिन अनन्या, तू जानती है मेरी जिंदगी कैसी है। तेरी माँ तुझे मारती जरूर है, लेकिन तुझे जीने तो देती है ना। मतलब तू जो चाहे कपड़े पहन सकती है, दोस्तों के साथ घूम सकती है, रात 8 बजे भी घर आ सकती है, तेरी अपनी गाड़ी है, तू अकेले बाइक चलाती है। तेरी माँ ने तुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजा, तू अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का हक रखती है ना। हाँ वो तो है, माँ कहती है बेटा हो या बेटी दोनों बराबर है, गलती करोगी तो सजा मिलेगी, मेहनत करोगी तो इनाम मिलेगा। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और मुझे तो सांस लेने की इजाजत भी नहीं है अनन्या। मेरे पापा मुझे मारते नहीं है, ये सच है, लेकिन वो मेरे हर सपने को मार देते हैं, मेरी हर खुशी को मार देते हैं, मेरी आजादी को मार देते हैं, रोज रोज मार देते हैं मुझे बिना हाथ उठाए। सब चाय पी रहे हैं। अनन्या का फोन बजता है। हाँ राज बोल। हाँ आ रही हूँ, 10 मिनट में निकलती हूँ। किसका फोन था? राज का, माँ, उसकी बर्थडे पार्टी है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन रात 10 बजे तक घर आ जाना, समझी? हाँ माँ। दीदी आप अनन्या को लड़कों के साथ जाने देती हैं? हाँ भैया, राज उसका बचपन का दोस्त है, क्या फर्क पड़ता है लड़का है या लड़की, दोस्त दोस्त होता है। लेकिन दीदी लोग क्या कहेंगे? अरे लोग तो हर हाल में कुछ न कुछ कहेंगे ही भैया। मैं अपनी बेटी पर भरोसा करती हूँ, उसे सही गलत का फर्क सिखाया है मैंने, अब वो खुद जिम्मेदार है अपनी जिंदगी की। मीरा ध्यान से सुन रही थी। भाभी जी, लेकिन इतनी छूट, लड़की है आखिर। तो क्या हुआ सुनीता, लड़की होने से क्या फर्क पड़ता है। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी मजबूत बने, आत्मनिर्भर बने, गलती करेगी तो सजा मिलेगी, चाहे थप्पड़ ही क्यों ना लगे, लेकिन मैं उसे कैद नहीं करूंगी, मैं उसे पंख दूंगी उड़ने के लिए, पिंजरा नहीं। चलती हूँ माँ, बाय मीरा। अनन्या चली जाती है। मीरा खिड़की से बाहर देख रही है, नीचे से आवाजें आती है। अरे पागल लड़की, 10 बजे कहा था, 10:30 बज गए। सॉरी माँ, ट्रैफिक था। थप्पड़ की आवाज आती है। एक बार और लेट हुई ना तो 2 और लगाऊंगी, समझी? हाँ माँ, सॉरी। अच्छा बता, कैसी रही पार्टी? बहुत मजा आया माँ, केक बहुत टेस्टी था और सब दोस्त भी मिल गए। अच्छा चल अब सो जा, कल सुबह जल्दी उठना है ना, तुझे जिम भी तो जाना है। हाँ माँ, गुड नाइट। मीरा सोचती है, उसकी आंखों में आंसू है। दोनों बगीचे में बैठी हैं। यार मीरा, कल रात माँ ने फिर मारा, लेकिन तू ना सच में लकी है, तेरे पापा तो बहुत प्यारे, कभी हाथ ही नहीं उठाते। मीरा उसका हाथ पकड़ लेती है। अनन्या सुन, तेरी माँ तुझे मारती है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, हिंसा कभी सही नहीं होती। लेकिन तू एक बात सोच, तेरी माँ तुझे मारती है और फिर तुझसे पूछती भी है कैसी रही पार्टी, तुझे जिम भेजती है, तुझे बाइक चलाने देती है, तुझे अपनी जिंदगी जीने देती है,
गलती करने पर सजा देती है, लेकिन सही करने पर आजादी भी तो देती है ना। हाँ वो तो है। और मेरे पापा, उन्होंने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, ये सच है। लेकिन तू जानती है क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि बेटियां इतनी नाजुक होती है कि उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन ये नाजुकता उनकी नजर में मेरी कमजोरी है अनन्या, इसीलिए मुझे कहीं जाने नहीं देते, कुछ करने नहीं देते। उन्हें लगता है कि मैं संभाल नहीं पाऊंगी खुद को। उन्होंने मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं किया। अनन्या चुप है। तेरी माँ तुझे बेटी की तरह नहीं, एक इंसान की तरह देखती है अनन्या। गलती करोगी तो डांट खाओगी, चांटा खाओगी, लेकिन सही करोगी तो आजादी मिलेगी, इज्जत मिलेगी। लेकिन मेरे घर में मैं गलती करूं या सही फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस बेटी की तरह देखा जाता है। और बेटी का मतलब कैद, बेटी का मतलब रोक टोक, बेटी का मतलब चुप रहना, सहना, मानना। मीरा रोने लगती है। तेरी माँ तेरे गाल पर चांटा मारती है अनन्या, वो गलत है। लेकिन मेरे पापा, वो तो मेरे सपनों पर चांटा मारते हैं, मेरी आजादी पर चांटा मारते हैं, मेरी खुशी पर चांटा मारते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो इसे प्यार समझते हैं। उन्हें लगता है वो मेरी रक्षा कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि वो मुझे मार रहा है, रोज रोज मार रहा है बिना हाथ उठाए। अनन्या मीरा को गले लगा लेती है, दोनों रोती हैं। मीरा, मुझे नहीं पता था तेरी जिंदगी इतनी मुश्किल है। मैं तो यही सोचती थी तू बहुत लकी है। कोई लकी नहीं है अनन्या, ना तू ना मैं। दोनों ही अलग अलग तरीकों से पीड़ित है। फर्क बस इतना है कि तेरे गाल पर निशान दिखता है और मेरे दिल पर निशान छुपा रहता है। तभी मीरा का फोन बजता है। हाँ प्रिया बोल। यार आज मॉल चले क्या, नई मूवी आई है, बाकी सब लड़कियां भी आ रही है। रुक मैं पूछती हूँ। मीरा नीचे आती है। राजेश टीवी देख रहा है। पापा, मुझे प्रिया के साथ मॉल जाना है, मूवी देखने। मॉल मूवी किसके साथ? प्रिया और कुछ कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। लड़के भी होंगे ना उसमें? हाँ पापा, मिक्स ग्रुप है। नहीं बिल्कुल नहीं। लड़की हो तुम, लड़कों के साथ घूमना फिरना ठीक नहीं। लोग क्या कहेंगे, हमारी बेटी लड़कों के साथ मॉल में घूम रही है। पापा सब फ्रेंड्स है, कोई गलत बात नहीं है इसमें। गलत है, बहुत गलत है। लड़की का लड़कों से दोस्ती, ये सब पश्चिमी संस्कृति है, हमारे घर में नहीं चलेगा। मेरा बेटा पापा सही कह रहे, अच्छे घर की लड़कियां ऐसे नहीं करती। तो मैं क्या करूं, घर में बंद होकर बैठी रहूं? मेरी कोई जिंदगी नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल, घर में रहो, किताबें पढ़ो, माँ के साथ काम करो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब शादी हो जाएगी तब पति के साथ जाना, जहाँ मर्जी। पापा थोड़ा समझिए ना, एक मूवी देख लेने से क्या हो जाएगा? रोहित, तुम बीच में मत बोलो। तुम लड़के हो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। लड़की की इज्जत का मामला है, समाज में हमारी नाक कट जाएगी। इज्जत 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 हमेशा यही। और मेरी इज्जत का क्या, मेरी खुशी का क्या? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? राजेश जोर से मेज पर हाथ मारते हैं। बस एक शब्द और नहीं, जाओ अपने कमरे में। और अब फोन भी दे दो, ज्यादा दोस्ती हो गई है ना, अब फोन भी नहीं चलाना। पापा प्लीज। मैंने कहा फोन दो। मीरा रोते हुए अपना फोन देती है और अपने कमरे में चली जाती है। सब खाने की टेबल पर बैठे हैं, सन्नाटा है। मीरा चुपचाप खाना खा रही है। सुनीता, कल से मीरा को सुबह उठकर घर के सारे काम सिखाना शुरू करो। झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना, सब कुछ। लड़की को ये सब आना चाहिए। जी ठीक है। पापा मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मुझे लाइब्रेरी में पढ़ना होता है। लाइब्रेरी की क्या जरूरत है, घर में पढ़ लो। और पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है घर का काम सीखना। ये सब तुम्हारे भविष्य के लिए है, समझी? पापा इतना क्यों? मीरा पढ़ भी लेगी और घर का काम भी सीख लेगी। तुम्हें क्या है, तुम्हें तो कुछ नहीं करना पड़ता ना। लड़का हो, बाहर जाओ, जॉब करो, मौज करो, लेकिन लड़की को ये सब सीखना ही पड़ेगा। तो क्या लड़का होने से सब छूट मिल जाती है और लड़की होने से सिर्फ घर में बंद रहना, ये कैसा इंसाफ है? इंसाफ नहीं, परंपरा है, समाज का नियम है। लड़की और लड़के में फर्क होता है, ये हमेशा से चलता है। तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। राजेश की आवाज भी तेज होती है। गलत सही मैं तय करूंगा, मैं बाप हूँ तुम्हारा, जो मैं कहूँ वो करो बस। मीरा रोने लगती है। आपने कभी मेरे गाल पर चांटा नहीं मारा पापा, लेकिन हर रोज मेरी इज्जत पर, मेरे सपनों पर, मेरी आजादी पर चांटा मारते हैं और वो ज्यादा दर्द देता है। फिर अगले रोज ऑफिस में सभी लोग खुशी मना रहे हैं। मिठाई का डिब्बा घूम रहा है। सहकर्मी वर्मा सबको मिठाई बांट रहे हैं।
वाह वाह वर्मा जी, आपकी बेटी ने तो कमाल कर दिया, जर्मनी की स्कॉलरशिप जीत ली। हाँ भाई, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा। पूरे यूरोप से हजारों स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और मेरी प्रिया को सिलेक्ट कर लिया गया। और वो भी फुल स्कॉलरशिप के साथ, ट्यूशन, रहना, खाना, सब कुछ फ्री में। वर्मा जी, आप तो बहुत खुश होंगे। खुश? अरे मैं तो गर्व से फूला नहीं समा रहा। अगले महीने भेज रहा हूँ उसे, सारी तैयारी हो गई है। वाह, बेटी को इतनी दूर भेजने में डर नहीं लग रहा? डर? अरे भाई, बेटी है तो क्या हुआ, उसका भी हक है अपने सपने पूरे करने का। मैं क्यों रोकूं उसे? राजेश एक कोने में खड़ा है, धीरे से बोलता है। मेरी बेटी को भी मिला था ये मौका। सब उसकी तरफ देखते हैं। क्या आपकी मीरा को भी स्कॉलरशिप मिली थी? हाँ, जर्मनी की ही यूनिवर्सिटी ने ऑफर किया था, लेकिन मैंने उसे भेजा नहीं। सब चुप हो जाते हैं। फिर मल्होत्रा हंसता है। अरे शर्मा जी, आप मजाक कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आकर कैसे मिस कर सकता है? हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ शर्मा जी, अगर सच में आपकी बेटी को मिला भी होता तो आज आप भी मिठाई बांट रहे होते। आप वर्मा जी से जलन के मारे ऐसा बोल रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। सच में मीरा को मौका मिला था, लेकिन लड़की जहादे कैसे भेज दो अकेले विदेश? लोग क्या कहेंगे? तो क्या हुआ, लड़की है, लड़की होने से क्या उसके सपने खत्म हो गए? शर्मा जी, कम से कम जलन के मारे झूठ तो मत बोलिए, ये बहुत बुरी बात है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखो मेरे पास लेटर भी है। वो अपने फोन में ढूंढता है और दिखाता है। शालिनी देखती है और हैरान रह जाती है। ये तो असली है। ओ माय गॉड शर्मा जी, आपने सच में अपनी बेटी को रोक दिया, उसका जीवन बर्बाद कर दिया। ये तो आपने बहुत गलत किया शर्मा जी, बहुत गलत। आप कैसे अपनी बेटी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? मैं तो सोच भी नहीं सकता ऐसा करना। मेरी बेटी को ऐसा मौका मिले तो मैं तो उसके पैर छू लूं। शर्मा जी, ये 21वीं सदी है, लड़की लड़के में फर्क करने का जमाना गया। आपने अपनी बेटी के ही पंख काट दिए। और सबसे बुरी बात यह है कि आपको लग रहा है कि आपने सही किया। आपको तो शर्म आनी चाहिए शर्मा जी। राजेश चुप खड़ा है, उसका चेहरा पीला पड़ गया है। सारे ऑफिस वाले उसे घूर रहे हैं। वो धीरे से अपनी सीट पर जाता है और बैठ जाता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। रात को सब खाने की टेबल पर बैठे हैं। राजेश की प्लेट भरी है पर वो खा नहीं रहा। उसकी आंखों में आंसू है। वो अचानक उठता है और मीरा के पास जाता है। घुटनों के बल बैठ जाता है। मीरा चौंक जाती है। पापा, ये क्या? मीरा, मुझे माफ कर दो। आज ऑफिस में सबने मुझे गलत कहा जब मैंने बताया कि तुझे स्कॉलरशिप मिली थी, पर मैंने नहीं भेजा। मुझे शर्म आ गई बेटा। मैंने सोचा था मैं तेरी रक्षा कर रहा हूं, लेकिन मैं तो तेरे सपनों को मार रहा था। मैंने तुझे कभी चांटा नहीं मारा, लेकिन तेरे सपनों पर, तेरी खुशी पर, तेरी आजादी पर रोज रोज हाथ उठाया। काश मैंने तुझे गलती पर चांटा मार दिया होता और सही करने पर उड़ने दिया होता। काश मैंने तुझे लड़की की तरह नहीं, इंसान की तरह देखा होता। वो मीरा के पैर छूता है। मुझे माफ कर दे बेटा। जा विदेश, कर पूरे अपने सपने। मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। मीरा रोते हुए पापा को गले लगाती है। पापा, मुझे बस यही चाहिए था, आपका भरोसा, आपकी इजाजत। मैं हमेशा आपकी अच्छी बेटी रहूंगी, लेकिन अब अपनी जिंदगी भी जीऊंगी।